जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो तो जो आपका 25 अप्रैल को पेपर होने वाला है दोस्तों, 25 अप्रैल को जो आपका पेपर होने वाला है उसे आप 100% क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आपके 100+ क्वेश्चनों से कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। यदि आप 80+ क्वेश्चन का सही जवाब दे देते हो तो मेरा मानना है कि आपकी तैयारी काफी सही है दोस्तों। तो पहले ही सवाल आपसे क्या पूछा है, अपनी तैयारी को जांचिएगा और जिन साथियों को आंसर पता है वो साथी आंसर कमेंट करते रहे। ठीक है, तो पहले ही सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, पहले ही सवाल आपसे पूछा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, क्लास को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों, जो आपके पेपर में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों, पिछली क्लास में क्वेश्चन गलत हो गया था तो इस क्लास में आपको इसका राइट आंसर क्या कर देना है, सारस हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात आपसे पूछा है, क्या है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1900, 935, 925, 940 या फिर 912। तो कितना है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 912। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। दोस्तों, आपने मोहनजोदड़ो का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आपको पता है कि इसका जो वास्तविक अर्थ होता है वो क्या होता है। देवताओं का नगर, मृतकों का टीला, व्यापक नगर या फिर आपके कृषि नगर। तो क्या होता है दोस्तों, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन के लिए प्रमुख एंजाइम ट्रिप्सिन कहाँ बनता है दोस्तों। मानव शरीर में पाचन के लिए प्रमुख एंजाइम ट्रिप्सिन कहाँ बनता है, यकृत में, अग्नाशय में, छोटी आंत में या फिर अमाशय में। कहां पर बनता है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी साथियों का, अग्नाशय में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तट वाला जिला कौन सा है। गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर या फिर आपके प्रयागराज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आप सभी साथियों का प्रयागराज। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम किस में पाया जाता है। दोस्तों, जो सबसे अधिक कैल्शियम वो आपके कहां पर पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है भारत के संविधान में सशक्त न्यायपालिका का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, सशक्त न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है, 124 में, 136 में, 141 में या फिर 148 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 124 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही तो सभी साथी क्या करें, सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर दें और जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार जुड़े वो सभी साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, डेली शाम को 6 PM पर आपको दोस्तों क्लासें मिलती हैं। यदि आप डेली क्लासों को ज्वाइन करते हो तो मेरा मानना है कि 100% सिलेक्शन की ओर आप हो सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन की से आपको कोई नहीं रोक सकता यदि आप डेली 6 PM पर क्लासों को वॉच करते हो तो। अगला सवाल आप यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, प्रदेश का कौन सा जिला सोनभद्र उद्योग के और खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सोनभद्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है मानव शरीर में ऊर्जा का सबसे तेज स्रोत कौन सा है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर आपके विटामिन। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों, महिला मुख्यमंत्री कौन थी ये आपको बताना है, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या फिर शशि पाटिल। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा आप सभी साथियों का, सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आपसे प्रधानमंत्री की बात करें, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो आपके इंदिरा गांधी थी। ठीक है, प्रधानमंत्री आपके इंदिरा गांधी थी फर्स्ट। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है ये आपको बताना है, गंगा नदी। दोस्तों कितनी लंबाई में बहती है ये आपको कमेंट करना है, कितनी लंबाई में बहती है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में, तो ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, रक्त में, मांसपेशी में, हड्डी में या फिर आपके त्वचा में। तो कहां पर पाई जाती है दोस्तों, रक्त में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, मछली पालन से, कृषि उत्पादन से, दूध उत्पादन से या फिर उद्योग से। तो हरित क्रांति की यदि हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन से, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कन्नौज इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो मैं अभी आपको लाने वाला हूं, तो सभी साथी बता दीजिएगा कि कितने समय में आपके लिए टेस्ट सीरीज। साथियों बेस्ट कंटेंट रहेगा, ठीक है, बेस्ट कंटेंट रहेगा, वन लाइनर दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कन्नौज, जो कन्नौज इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है मानव शरीर में सबसे अधिक वसा कहाँ जमा होती है। दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक जो वसा है वो कहां पर जमा होती है ये आपको बताना है। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, त्वचा के नीचे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है भारत के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। ठीक है, मोर, सारस, कबूतर या फिर आपके कोयल। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मोर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है, यहाँ पर आपको देखने को मिला है मुरादाबाद। ठीक है, तो आप सभी का इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुरादाबाद, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, अगला सवाल पूछा है मानव शरीर में रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है, 90 दिन का, 100 दिन का, 120 का या फिर 150 दिन का। दोस्तों रक्त कोशिका या फिर रक्त का जीवन काल, तो राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला, 42वें संविधान संशोधन से, 73वें संविधान संशोधन से, 74वें संविधान संशोधन से या फिर 52वें संविधान संशोधन से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 73वें संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल सीमा से नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ता है, बहराइच, गोरखपुर, महाराजगंज या फिर आपके लखीमपुर खीरी। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर गोरखपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है मानव शरीर में रक्त का 55% भाग किससे बना होता है, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लेटलेट से या फिर प्लाज्मा से। तो किससे बना होता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्लाज्मा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस प्रणाली से होता है। दोस्तों लास्ट में ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि आपके 100 क्वेश्चनों से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी आपके टॉप लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष मतदान, बहुमत प्रणाली, मिश्रित प्रणाली। तो साथियों ये आपके नहीं होंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है। दोस्तों सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर या फिर आपके गाजियाबाद। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है मानव मस्तिष्क का स्मृति केंद्र कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में, सेरिब्रम, कार्टेक्स में, सेरिबेलम में या फिर मेंडुला में। कहां पर होता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम, बिरल, कार्टेक्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर वाराणसी शहनाई और संगीत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाकर रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन के लिए प्रमुख एंजाइम पेप्सिन कहाँ कार्य करता है, मुख में, अमाशय में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में। तो कहां पर कार्य करता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अमाशय में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत होती है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट? तो किसके होती है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संसद, बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है, डी नहीं बनेगा, सॉरी, उसके लिए बी बनेगा इसमें आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण किस तंत्र द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र या फिर श्वसन तंत्र? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी तंत्र, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? दूधवा, कतरनिया घाट, चंद्रप्रभा या फिर हस्तिनापुर? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कमल और बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर, वाराणसी, कन्नौज या फिर आपके लखनऊ? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है वाराणसी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, मानव शरीर में हृदय की धड़कन प्रति मिनट औसतन कितनी होती है? 60 से 80, 70 से 100, 80 से 120 या फिर 50 से 70? तो साथियों कितनी होती है? 70 से 100, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, भारत का पहला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में या फिर कानपुर में? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर में, ठीक है। दोस्तों अपने इस यूट्यूब परिवार पर 10 के कंप्लीट सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 10 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो सभी साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि 10 के का परिवार फटाफट से अपना हो जाए दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सोनभद्र खनिज और उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोनभद्र, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, मानव शरीर में रक्त का सबसे अधिक प्रतिशत हिस्सा क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या फिर आपके प्लेटलेट? तो क्या है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी साथियों का? प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों नीली क्रांति और हरित क्रांति में फर्क है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति तो साथियों आपके कृषि से संबंधित है और नीली क्रांति की बात करें तो ये आपकी मत्स्य पालन से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बांदा हार्डवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बांदा, मुरादाबाद, आगरा या फिर आपके मेरठ? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर बांदा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों 120 दिन का होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, भारत में पहली बार महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? कौन बनी थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी बनी थी, ठीक है। जो क्वेश्चन दोबारा आ रहे हैं बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है दोस्तों, क्वेश्चन मैं आपको बहुत कराऊंगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पीतल उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। जो भी क्वेश्चन आपको साथियों कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर दीजिए करो प्लीज, ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बता दिया करो। उसी क्वेश्चन को साथियों अगली क्लास में मैं आपको उसका रियल सॉल्यूशन, जो भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुरादाबाद, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, मानव शरीर में पाचन के लिए अग्नाशय कौन सा एंजाइम स्रावित करता है? पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या फिर आपके लिपेज? तो क्या करता है दोस्तों? ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, भारत में लोकसभा का नेता कौन होता है? दोस्तों भारत में जो लोकसभा का नेता कौन होता है ये आपको बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, लखनऊ, आगरा या फिर आपके कानपुर? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, मानव मस्तिष्क का संतुलन और गति केंद्र कहाँ स्थित है? सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में या फिर मेंडुला में? तो कहां पर है दोस्तों? सेरिबेलम में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 356 में, 368 में, 370 में या फिर 371 में? तो किस में है दोस्तों? 368 में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल सीमा से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है इसमें लखीमपुर खीरी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिन भी साथियों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है ना, तो साथियों सभी साथी सेशन को एक बार लाइक कर दें, ठीक है। और चैनल पर जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, अंगों की सुरक्षा, पोषण और गैस परिवहन या फिर पाचन? तो क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पोषण और गैस परिवहन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? सरयू पुल, विजय सागर पुल, रिहंद पुल या फिर गंगा पुल वाराणसी? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आपका विजय सागर पुल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस भाग में है? भाग 2 में, 3 में, 4 में या फिर आपके 5 में? तो किस में है दोस्तों, भाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, यहाँ पर मानव शरीर में सबसे तेज प्रक्रिया कौन सी तंत्रिका देती है? दृष्टि तंत्रिका, श्रवण तंत्रिका, संवेदन तंत्रिका या फिर मोटर तंत्रिका? तो कौन सी देती है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा श्रवण तंत्रिका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कन्नौज इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कन्नौज, मेरठ, आगरा या फिर आपके लखनऊ? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कन्नौज, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण किस तंत्र द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र या फिर श्वसन तंत्र? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलचर आपसे पूछा है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिर्जापुर हस्तशिल्प और लकड़ी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर, सहारनपुर, बरेली या फिर आपके गाजियाबाद? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर मिर्जापुर, ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का सबसे अधिक रंग किस तत्व से आता है? प्लेटलेट से, हीमोग्लोबिन से, डब्ल्यूबीसी से या फिर प्लाज्मा से? तो किससे आता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन से आता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीलीभीत तराई क्षेत्र में स्थित है? पीलीभीत, झांसी, मिर्जापुर या फिर आपके जालौन? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर पीलीभीत, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन के लिए प्रमुख एंजाइम पेप्सिन कहाँ बनता है? मुख में, अमाशय में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में? तो कहां पर बनता है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमाशय में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 42वें, 73वें, 74वें या फिर 52वें संविधान संशोधन से? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 73वें संविधान संशोधन से मिला था, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोरखपुर धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज या फिर मथुरा? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गोरखपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, मानव शरीर में रक्त में ऑक्सीजन किससे ले जाया जाता है? मानव शरीर में रक्त में ऑक्सीजन किससे ले जाया जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चित्रकूट धार्मिक पर्यटन और काष्ठ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चित्रकूट, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, मानव शरीर में हड्डियों का मुख्य घटक कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन या फिर आपके वसा? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का कैल्शियम, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मछली उत्पादन बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, दूध उत्पादन बढ़ाना या फिर उद्योग उत्पादन बढ़ाना? तो क्या था दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कृषि में उत्पादन बढ़ाना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बरेली जूता और हल के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? बरेली, मुरादाबाद, आगरा या फिर आपके मेरठ? दोस्तों उद्योगों से आपके 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, ठीक है, तो क्वेश्चनों को रट लीजिएगा दोस्तों। जो भी आपके उद्योगों से क्वेश्चन है टॉप लेवल के, तो इस क्लास में करा दिए और अगली क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बरेली, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, मानव शरीर में सबसे तेज तंत्रिका किस अंग में पाई जाती है?
हाथ में, आंख में, पैर में या फिर मस्तिष्क में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाथ में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, भारत में संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपके 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नोएडा आईटी और औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ या फिर कानपुर? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? नोएडा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़े, मस्तिष्क, हृदय या फिर आपके गुर्दा? तो श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है दोस्तों? फेफड़े। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मथुरा धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर मथुरा है, तो ऑप्शन में भी क्या होना चाहिए? मथुरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, मानव शरीर में हृदय की धड़कन प्रति मिनट औसतन कितनी होती है? तो ये 70 से और 100 होती है दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों गुलाब का फूल, कमल का फूल, सूरजमुखी या फिर गेंदा? तो कौन सा हो जाएगा? कमल का फूल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिन भी साथियों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है ना, तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक जरूर करें, ठीक है। लाइक की संख्या बहुत कम है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लखीमपुर खीरी नेपाल सीमा से जुड़ता है? लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोरखपुर या फिर आपके दोस्तों महाराजगंज? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बता दिया है आपको, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, मानव शरीर में आर रक्त कोशिकाओं का जीवन कितने दिन तक होता है? 120 दिन तक होता है दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। प्रिंटिंग हो चुकी है साथियों दोबारा, तो उसके लिए आपको सभी साथियों से सॉरी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर वाराणसी सेना और संगीत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों वाराणसी। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल पूछा है, मानव शरीर में रक्त में ऑक्सीजन किससे ले जाया जाता है? तो आरबीसी से दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सहारनपुर लकड़ी शिल्प और औद्योगिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर, मिर्जापुर, बरेली या फिर आपके गाजियाबाद? तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर? सहारनपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव साथियों समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, मानव मस्तिष्क का स्मृति केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कॉर्टेक्स, सेरिबेलम या फिर मेंडुला? तो क्या होता है दोस्तों? सेरिब्रम कॉर्टेक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? रिहंद, मटाटीला, राजघाट या फिर आपके ओबरा? तो कौन सा है दोस्तों? रिहंद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों एग्जामिनर ऑप्शन को भी चेंज कर सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और ऑप्शन सेम रहते हैं लेकिन ऑप्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कानपुर कपास और औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? कानपुर, आगरा, मेरठ या फिर आपके मुरादाबाद? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ आप भी कमेंट करते चले जिससे कि आपकी तैयारी का आपको आकलन हो सके, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण किस तंत्र द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र या फिर श्वसन तंत्र? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? अंतःस्रावी तंत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फिर आपके फुटबॉल? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी। अगला सवाल यहाँ पर आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बरेली जूता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके बरेली हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, मानव शरीर में पाचन के लिए अग्नाशय कौन सा एंजाइम स्रावित करता है? दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि मैंने आपको किसी कारणवश गलत उसको बता दिया है तो आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अगली क्लास में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको लेकर आऊंगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर पूछा है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है दोस्तों? सरयू पुल, विजय सागर पुल, रिहंद पुल या फिर आपके गंगा पुल वाराणसी? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विजय सागर पुल। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, टिबिया, ह्यूमरस या फिर आपके दोस्तों कूला हड्डी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फीमर की हड्डी। फीमर की हड्डी कहां पर पाई जाती है दोस्तों? ये आपके जांग में पाई जाती है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी कहां पर पाई जाती है दोस्तों? ये आपको बताना है, ठीक है। छोटी कहां पर पाई जाती है ये आपको बताना है।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिर्जापुर हस्तशिल्प और लकड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके मिर्जापुर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है मानव शरीर में रक्त का सबसे अधिक रंग किस तत्व से आता है। प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, WBC या फिर प्लाज्मा से। तो किससे आता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन से आता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद, लखनऊ, आगरा या फिर कानपुर। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 356, 68, 70 या फिर आपके 71। तो किस में है दोस्तों, 368 में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल सीमा से जुड़ता है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोरखपुर या फिर महाराजगंज। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है मानव शरीर में सबसे तेज प्रक्रिया कौन सी तंत्रिका देती है। तो साथियों कौन सी हो जाएगी, संवेदन तंत्रिका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कन्नौज इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके कन्नौज हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार 3-4 बार इस क्लास में रिपीट हो चुका है, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। ठीक है, अगला सवाल पूछा है मानव शरीर में रक्त का 55% भाग किससे बना होता है। RBC, WBC, प्लेटलेट या फिर प्लाज्मा। तो किससे होता है दोस्तों, प्लाज्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दूधवा, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल दोस्तों कितनी बार, ये क्वेश्चन पूछ लिया है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको साथियों डबल या टेबल देखने को मिल रहे हैं ना, वो क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए कि आपको साथियों साथ ही साथ याद भी हो जाएंगे यदि आप 2-3 बार उसको देखोगे और पढ़ोगे तो। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सोनभद्र खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों खनिज और आपके उद्योगों से 100% क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, खनिज और उद्योगों से दोस्तों, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। अगला सवाल आपसे पूछा है मानव शरीर में पाचन के लिए प्रमुख एंजाइम पेप्सिन कहाँ बनता है। ये बनता है आपके अमाशय में दोस्तों। अगला सवाल स्पेशली आपके लिए ये आपको बताना है दोस्तों, होमगार्ड संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। युद्ध में भाग लेना, आपदा और कानून व्यवस्थाओं में सहायता, खुफिया कार्य या फिर विदेशी सेवा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है दोस्तों। और ये क्लास आपको कैसी लगी, क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास को सभी साथी लाइक करें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।